हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने परसों पार्ट 1 किया था ना, आधा अध्याय किया था, दूसरा वाला। दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है और भगवत गीता का सार है वो, है ना। तो हमने कुछ श्लोक किए थे, हम थोड़े से एक दो रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद हम ओके, यहाँ तक हमने किया था, ठीक है ना। सुख दुखे समय कृत्वा, यहाँ तक हमने किया था। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और अब हम तुरंत चालू करेंगे हमारा आगे का अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो परसों हमने देखा था यहाँ तक, है ना। 38 श्लोक हमने देखा था। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयु ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अर्थात तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो भगवान ने जो जो शंकाएं अर्जुन के मन में आई थी पहले अध्याय में, तो उनका निरसन करना चालू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले बोला कि तुमको दया करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो केवल शरीर हटाने वाले हो। दूसरा शरीर तो उनको प्राप्त होगा ही। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह जैसे पुण्यात्माओं को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है ना। और बाकी सभी को भौतिक शरीर प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए तुम जैसे कि एक डूबते हुए व्यक्ति के कपड़ों के लिए तुम चिंता करो, वैसे तुम्हारी ये दया जो है वो अप्रासंगिक है, मतलब गलत जगह पर है।
है ना। आत्मा के उद्धार के बारे में हमने सोचना चाहिए, और जब वे गलत रास्ते पर है तो उनको दूसरा जन्म मिले, दूसरा मार्ग मिले, ये उनके लिए भी हितकारक होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी जो दया है वो गलत जगह पर तुम लगा रहे हो। इस प्रकार से एक शंका का निरसन किया। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में विशद वर्णन किया कि किस प्रकार आत्मा ये अविनाशी स्वरूप की है, उसका कभी नाश नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। है ना, ना तो यह आत्मा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न जल से भिगाई जा सकती है, और न वायु से सुखाई जा सकती है। इस प्रकार ये आत्मा का स्वरूप तो पूर्णतः अविनाशी है। तो तुम इनका केवल शरीर का वध करोगे, तुम आत्मा की तो उन्नति की ओर ले जाओगे। इस प्रकार से समझाया, और फिर बताया अगर तुम इस बात पर विश्वास नहीं करते हो कि आत्मा है, अविनाशी है, तब भी या आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इस प्रकार की बातों में तुम अगर विश्वास नहीं भी करते हो, तब भी ये तुमको पता ही है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी जिसका जन्म होता है अर्थात इस शरीर का जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, और जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म भी अटल है, ध्रुवस्य, है ना। ऐसा भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। तो ऐसी अनेक बातें भगवान ने बताई। अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार तुमको युद्ध करना है, सुख और दुख का विचार किए बिना, हानि या लाभ का विचार किए बिना, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करना है। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान की इच्छा है ये। तो जब हम भगवान के कार्यों में सहकार्य करते हैं, है ना, उनकी इच्छा का मान रख के उनकी इच्छा के अनुरूप अपने आप को झोंक देते हैं, तब हमारा जीवन सफल, बराबर ना। तो हम अपनी इच्छा तो बिल्कुल छिन्न भिन्न, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही गलत तरीके से होती है हमारी इच्छाएं। हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छाएं, उनकी तृप्ति के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा सबकी भलाई के लिए होती है। तो भगवान की इच्छा में सहकार्य करना ये हमारे जीवन की सफलता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन अथवा फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कार्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। परसों किसी ने बोला था ना कि हमारे कर्तव्य होते हैं, एक प्रकार से ऋण होते हैं, अनेक ऋण होते हैं हमारे ऊपर, है ना। पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु का ऋण, देवताओं का ऋण, अनेक ऋण होते हैं, समाज का ऋण। तो क्या हम कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य करें, तो ये इन ऋणों को हम कैसे ये करेंगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने दिया है। हमने ये श्लोक छोड़ देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे शंका का निरसन हो जाता है कि जब हम भगवान कृष्ण को तृप्त करने के लिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए उनकी इच्छा के अनुरूप अपने कार्य करते हैं, तब हम अपने आप ही सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फिर से वो श्लोक याद आता है, कौन सा मैंने बताया था, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ को पानी देने से संपूर्ण पेड़ पोषित होता है, बस वही है। सारे ऋण अपने आप वो हो जाते, खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हर श्लोक इसका बहुत सुंदर है।
एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो अब और अलग कुछ भगवान रास्ता दे रहे हैं, है ना, कि इस प्रकार से सोचोगे तब भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने के पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है ना। कब? दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही उन्होंने बताया था, कार्पण्य दोषोप अपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। तो और फिर बताया था कि शिष्यस्ते हम शादी मान त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे उपदेश करें कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। तो इस प्रकार फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो देखिए, शब्दों के उसमें मत आइए आप लोग, है ना। बुद्धि योग या कर्म योग बोला है, लेकिन वो वास्तविक भक्ति योग है, क्योंकि हम भगवान के इच्छा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। तो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो सदैव मेरे लिए कार्य करता है, मैं उसको अंदर से ज्ञान देता हूँ, और जिस ज्ञान के माध्यम से वो मुझ तक आ पाता है, ठीक है ना। तो ये बुद्धि योग, जिसको भक्ति योग भी कहते हैं, लेकिन ये कर्म योग का ही एक रूपांतरण है, उसके बारे में भी भगवान बताने वाले हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हाँ, तो इसमें कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ठीक है, कर्म कैसा होना चाहिए? सबसे दिव्य कर्म कौन सा होगा? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, केवल कृष्ण की इच्छा के लिए कर्म करना, वो सबसे दिव्य काम होता है ना। आत्मेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम काम, कृष्णेन्द्रिय तृप्ति वांछा तारा नाम प्रेम, ठीक है ना। तो कृष्ण की तृप्ति के लिए जो भी हम कर्म करें वो भक्तिमय कर्म हो जाता है, और उसमें हमको कोई भी हानि नहीं होती है। चाहे हम छोटा से छोटा सेवा, छोटी से छोटी सेवा कर ले, जैसे उस गिलहरी ने की थी रामचंद्र जी की सेवा, वो सेतु बांधने में, है ना। तो उसकी सेवा कितनी छोटी सी थी, बंदर तो इतने बड़े बड़े पत्थर उठाकर डाल रहे थे, लेकिन इसकी सेवा छोटी सी थी, फिर भी प्रभु रामचंद्र कितने प्रसन्न हुए थे, है ना। तो इस प्रकार ऐसी सेवा करने से न तो हानि होती है, न ह्रास होता है इस सेवा का, और वो मतलब हम दूसरा कर्म करेंगे वो तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, 2 दिन बाद उसका शायद परिणाम भी न दिखे, लेकिन भक्तिमय सेवा ये हमारे जन्मों जन्मों तक साथ रहती है। अगर हम इस जन्म में पूरा सफलता न प्राप्त कर सके भक्ति के मार्ग में, कोई बात नहीं, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में भी ये संचित रहेगा, और उसके आगे हमको प्रगति की सुविधाएं मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है इसमें, कि ऐसे प्रयासों का न तो ह्रास होता है न हानि होती है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प सी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, ठीक है। तो जो इस प्रकार भक्तिमय कर्मों में चलते हैं उनके वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, यानी अपना संकल्प वो दृढ़ रखते हैं, और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, अनेक रास्ते हैं उनके बुद्धि के सामने, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए कि वो करना चाहिए, है ना, भ्रमित है उनकी बुद्धि, तो फिर
उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, उनको सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन एकाग्रता से एक लक्ष्य रख के भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना, ये हमको सक्सेस दिलाती है, हमको सफलता दिलाती है ना। उनका लक्ष्य एक होता है। हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी का ये पढ़ते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं। हाँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसलिए मैंने ये आप लोगों को पढ़ के बताया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भोले भाले ऐसे नहीं होते, है ना। उनका दृढ़ निश्चय जो होता है वो ज्ञान पर आधारित है। ऐसा नहीं कि बुद्धू लोग, भावुक लोग केवल भक्ति में जाते, ये गलत धारणा है समाज में, है ना। जो ज्ञान का मार्ग नहीं अपना सकते वो भक्ति में जाते हैं, यानी भक्ति को वो लोग तुच्छ समझते हैं। लेकिन सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही भक्ति योग को अपनाता है। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जो आचरण है वो किस पर आधारित है, वो संपूर्णतः ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रतिम। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो सामान्य लोग क्या करते हैं, वेदों के बारे में क्या जानते हैं, हाँ उसमें ऐसे ऐसे कार्य दिए हैं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन स्वर्ग है कहाँ पर, वो तो यहीं पर इसी ब्रह्मांड में है, अर्थात भौतिक जगत में है। ये वो लोग नहीं जानते, है ना। और इस प्रकार वे वेदों को, एक्चुअली वेदों का 3 भाग में आता है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। तो कर्म कांड में ही मोस्टली लोग लिप्त रहते हैं। तो कर्म कांड हमको कहाँ तक ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक ले जाएगा, अर्थात उच्च ग्रहों की ओर ले जाएगा, जहां पर प्रचुर मात्रा में इंद्रिय तृप्ति के साधन होते हैं। लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां गए फिर भी वापस तो आना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा लिया, तब हमको इस भौतिक जगत में, इस मृत्यु लोक में आना ही नहीं पड़ेगा। तो हमको लक्ष्य कौन सा रखना है, ऊंचा लक्ष्य रखना है, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न करना है ना। आगे बढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, है ना। तो जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य, हाँ कितना पैसा है उसके पास, इसके प्रति जो लोग आसक्त होते हैं, इसके प्रति जिनका मतलब वो रहता है कि ये प्राप्ति की इच्छा रहती है, तो उनको भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय उनके मन में आ नहीं सकता, क्योंकि उनकी आसक्ति तो यहाँ पर ही है, बाहरी चीजों में, दिखावे की चीजों में, है ना। और जो टेम्पररी है बेसिकली, ये कोई परमानेंट चीजें नहीं है। ऐश्वर्य, यहाँ का ऐश्वर्य और भोग, ये इंद्रिय तृप्ति, ये सब चीजें क्या है, बहुत ही टेम्पररी है। इनका नाश होना है, जैसे ही हमारा शरीर नाश हो जाएगा तो यहाँ की हमारी संपत्ति यही की यहीं रह जाएगी, वो कहीं हम ले जा सकते हैं क्या,
नहीं, है ना। तो ये जो लोग ऐसे ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त रहते हैं, उनके मन में भक्ति नहीं आ सकती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान यहाँ पर उनको उपदेश दे रहे हैं कि तुम गुणातीत हो जाओ। ये तीन गुण तो इस भौतिक जगत में बांधे रखने के लिए है। जब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे तब कहीं तुम वास्तविक मुक्तता का अनुभव करोगे, है ना। तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तुम ये मत सोचो कि यहाँ मैं हानि है कि लाभ है, यहाँ मुझे सुरक्षा है कि नहीं, मेरा आगे क्या होगा। इन सारी चिंताओं को तुम छोड़ दो और आत्मपरायण हो, अर्थात आत्मोन्नति के लिए कार्य करो। तुम्हारी आत्मा जो परमानेंट है ना, शाश्वत है, उसका लाभ कौन सी जगह पर है, उसको उसकी उन्नति कौन कौन से कार्य से होने वाली है, उसके बारे में सोचो और कार्य करो, है ना। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही, समझ रहा है ना सबको। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी जी। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, तो क्या, जैसे एक छोटा सा जलाशय है, तो छोटा सा पॉन्ड है ना, तो उसमें जितना पानी है उससे जो जो काम होने हैं वो विशाल जलाशय से तो होते ही है, उसमें कोई शंका नहीं है ना, क्योंकि विशाल जलाशय में तो इससे भी ज्यादा पानी है। तो वैसे ही जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है। अब आंतरिक तात्पर्य क्या है वेदों का, वेदों का लक्ष्य क्या है? वेदों का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण को जानना। यही लक्ष्य है, ये हम 15वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। वेद सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैर् अहम एव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यानी वेदों का लक्ष्य है मुझे जानना। तो जो आंतरिक तात्पर्य को जानता है तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये छोटे से कूप में मत पड़े रहो कि मेरे को इंद्रिय तृप्ति करना है, मुझे लाभ मतलब यहाँ पर अच्छे कार्य करना है, पुण्य कमाना है। इस छोटे से कूप में मत रहो, तुम तो विशाल जलाशय में आओ। और विशाल जलाशय अर्थात वेदों का आंतरिक तात्पर्य, वेदों का जो लक्ष्य है वो है भगवान श्री कृष्ण को जानना। तो जब तुम वेदों का लक्ष्य समझ जाओगे तब तुम्हारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने के में कभी आसक्त हो जाओ। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है ना, बहुत लोग इसको कोट करते हैं। लेकिन इसका जो आंतरिक जो तात्पर्य है उसको हमने समझना चाहिए, है ना। तो बोलते क्या है भगवान कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ। अब उसका फल अच्छा मिले बुरा मिले, वो तुम उसकी चिंता तुम छोड़ दो, क्योंकि उसके तुम अधिकारी ही नहीं हो। कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि फल प्राप्ति के पीछे अनेक कारण होते हैं। कर्म तुमको करना है, फल प्राप्ति के पीछे भगवान की अनुमति आवश्यक है, और वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे अनुमति देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं देंगे। इसलिए फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, यानी ये भी नहीं कि चलो आज तो कितना अच्छा, मैंने इतनी पढ़ाई की इसलिए मेरा इतना अच्छा रैंक आया है ना। तो अपने आप को कारण मानने लगते, क्योंकि मैं बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की है इसलिए ये परिणाम आया है।
ये भी नहीं तुम मान सकते। अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो अपने आप को, क्योंकि उसके पीछे अनेक शक्तियां हैं जो काम कर रही है। हाँ, और वैसे ही न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो कि चलो क्या करना है, मुझे केवल कर्म करके छोड़ देना है, मैं कर्म ही नहीं करता। ये भी अलाउड नहीं है। ये भी भगवान बोलते हैं ऐसा भी मत करो। ठीक है, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। ये आगे और एक्सप्लेन होने वाला है, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम इधर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो कर्म कहा गया है स्वधर्म को अर्थात कर्तव्यों को। ठीक है, फिर विकर्म यानी जो जिसकी अनुशंसा नहीं की गई है, जो अलाउड नहीं है, नियमों के विरुद्ध जाकर जो कर्म होता है, चाहे जाने या चाहे अनजाने में। ये नहीं होता कि मुझे पता नहीं इसलिए मैंने गलती से ये कर दिया। जी नहीं, जाने अनजाने जो भी आप विकर्म करोगे, यानी जो शास्त्रीय आदेश है उनका अनुपालन न करोगे, तब वो विकर्म में आता है। और अकर्म यानी भगवान के प्रति किया हुआ कर्म, भक्ति भाव से किया हुआ भक्तिमय कर्म, वो अकर्म में आता है। तो कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। यहाँ देखिए, अकर्म के 2 अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर अकर्म का अर्थ है कर्मों को न करना। आगे जाकर के हम इसी शब्द का अर्थ देखने वाले हैं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, जिसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर क्योंकि देखिए हर शब्द का अर्थ रेफरेंस के साथ हमको लेना चाहिए, है ना। बिना कंटेक्स्ट के हम कोई शब्दों का, कोई वाक्यों का अगर इस्तेमाल करते हैं, उसी को लेके चलते हैं, तो गलत अर्थ निकल सकता है। इसलिए हर्मेनेटिक्स इसको बोलते हैं कि रेफरेंस के अनुसार उसका अर्थ लेना। तो यहाँ पर अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म कारण कर्म सॉरी क्या है, कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वो ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो यहाँ पर अलग अलग बातें बताई है 3 प्रकार की, कि कर्म अर्थात जो अपना कर्तव्य रूप कर्म है, वो कर्म स्वधर्म। और फिर विकर्म जो अपना आदेशों के उल्लंघन करते हुए कर्म किए जाते हैं। और अकर्म यहाँ पर उसका अर्थ है अकर्मणि। यहाँ पर अकर्मणि का अर्थ है कर्म न करना, तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, कि हम अपने कर्म करते जाए, उसका फल अच्छा मिले बुरा मिले, उसके प्रति हमने आसक्ति नहीं रखना चाहिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। और योग का अर्थ हमने लेवल 1 में भी देखा था। योग क्या है? भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया। तो जब हम जय अथवा पराजय इस प्रकार इन किसी की भी आसक्ति नहीं रखेंगे और एक प्रकार से समभाव रख करके अपना कर्म करेंगे, तो ये प्रक्रिया हमें भगवान से जोड़ेगी। ठीक है ना। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्ध्यो समो भूत्वा, है ना। सिद्ध हो जाए, सफलता मिले या असफलता मिले, दोनों में समो भूत्वा, समता का भाव। हाँ, तो ये भाव समत्वम, जो ऐसी समता है, जो समभाव है, इसके साथ तुम भगवान से जुड़ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं।
कृपण का अर्थ है जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता, उसको कृपण कहते हैं, है ना। जैसे आपके पास कृपण यानी कंजूस, तो कंजूस किसे कहा जाता है कि जो है तो उसके बैंक बैलेंस बहुत है लेकिन खर्चा नहीं करता, वो बहुत इससे रहता है ना, बहुत दीनता से रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ये तो बड़ा कंजूस है, इतना लखपति करोड़पति है, बैंक बैलेंस इतना है, लेकिन देखो रहता कैसा है, कैसे कपड़े गंदे पहनता है ना, तो उसको कृपण बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर कृपण क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पास इतना अनमोल चीज है, मनुष्य जीवन, इतनी अनमोल चीज मिली है, लेकिन उसको वो कैसे जी रहा है, जैसे पशु जीते हैं, है ना, बस खाना पीना सोना इस प्रकार से। तो इसलिए उसको कृपण बोला गया है। कृपण किसे बोला है, जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है कि मैंने ये किया, अब मुझे ये प्राप्ति होनी चाहिए, मैंने ऑफिस में इतनी मेहनत करके काम किया, वो प्रोजेक्ट मैंने पूरा कंप्लीट किया है, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति है जो भोगना चाहते अपने कर्मों के फलों को, उनको भगवान कृपण कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने जीवन के मूल्य को नहीं जान रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। तो भक्ति ऐसी है कि हमको ये सारे सकाम कर्मों से दूर रख सकती है। भक्ति में हम हर कार्य भगवान को अर्पण करते हुए करते हैं, तो फल की अभिलाषा नहीं रखते। इस प्रकार हम सारे गर्हित कर्मों से, जो हमको कर्म बंधन में डाल सकता है, ऐसे कर्मों से हम दूर हो जाते हैं, और फिर इसी भाव से हमने भगवान की शरण लेना है, ये भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो जो कोई भक्ति में लग गया, तो उसके सारे अच्छे या बुरे कार्य, उनसे वो अपने आप ही मुक्ति पा लेता है, क्योंकि वो अकर्म करता है। जो अकर्म अब आगे आने वाला है, खैर यहाँ का अकर्म जो था कर्मण्यवादी रास्ते में, उसमें अकर्म का मतलब कर्म न करना, लेकिन आगे जाकर के हम चौथे या पांचवें अध्याय में देखने वाले हैं कि अकर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्म, भगवान के प्रति समर्पित कर्म कहा गया है। तो इस प्रकार सारे कर्म हमारे कैसे हो जाएंगे कि जो भगवान में समर्पित है, तब हमको कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा, अपने आप को हम ये बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, है ना। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, अर्थात ऐसे कार्य करो जिसके माध्यम से तुम मुझसे जुड़ सकते हो, है ना। यहाँ पर बताया है योग कर्म सुकौशलम, तो ऐसा कार्य करना है जिससे हम भगवान से जुड़ सके, और यही फिर हमको सारा कार्य कौशल यही है, यानी सबसे बेस्ट कार्य करने का तरीका यही है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किया है, हम पढ़ते हैं। तो फिर से एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, है ना। तो भक्ति में जो जो कार्य होते हैं, सारे ऋषि मुनियों ने वही कार्य किए हैं और इस प्रकार अपने आप को मुक्त कर लिया है और फिर जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थात ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां दुख है ही नहीं, जो समस्त दुखों से परे है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, है ना। भौतिक कष्ट कहाँ नहीं होंगे, जहां आध्यात्मिक जगत में भौतिक कष्ट नहीं होंगे।
भागवतम में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता, मुकुंद यानी मुक्ति देने वाले मुकुंद, हाँ, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। अब आप ये समझिए कि हमको भवसागर पार करना है, दुखों का सागर है ये, कितना कष्टमय, लेकिन जब हम समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, है ना, तो भगवान के चरण कमल रूपी नाव की शरण हम ग्रहण कर लेते हैं, तब क्या हो जाता है, ये जो भवसागर, इतना महान भव्य भवसागर है जिसको पार करना बहुत कठिन है, तो वो बन जाता है जैसे गोखुर के छाप, यानी गाय चलती, गाय के बछड़े चलते हैं थोड़े से गीले मिट्टी में, तब क्या हो जाता है, उनके पैरों के छाप आ जाते हैं, उसमें कितना पानी समाएगा, जरा सा पानी समाएगा, तो ये भवसागर उसके समान हो जाता है, छोटा सा हो जाता है ना। तो ये भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो, यानी उसका लक्ष्य कौन सा है, वैकुंठ, है ना, आध्यात्मिक जगत। वो लक्ष्य नहीं है कि मैं यहीं पड़े रहूं जहां पर पद पद पर संकट है, भौतिक जगत में, है ना। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, अच्छा लगा ना आप लोगों को। भागवतम का श्लोक है 10वें अध्याय का। जी माता जी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरतिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो जब ये बुद्धि इस प्रकार मोह रूपी सघन वन, यानी मोह से परे हो जाएगी, ये भौतिक जगत तो मोह माया का बंधन है, उससे तुम अलग हट करके आध्यात्मिक जगत के बारे में बुद्धि तुम्हारी काम करने लगेगी, सुनने लगेगी, सोचने लगेगी, तब हम ये जो भौतिक बातें हैं, सुने हुए सुनने योग्य जो कुछ भी बातें हैं यहाँ की, उनके प्रति तुम अनासक्त हो जाओगे, अन्य मनस्क हो जाओगे, यानी उसमें तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच अब अलग हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम यहाँ के भौतिकता में अलंकारमयी भाषा बोली है, वेदों के अलंकारमयी भाषा, अर्थात वो कर्म कांडों के बारे में भाषा, कि जिसमें हमको बताया जाता है कि ये करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, ये करोगे तो तुमको बहुत शक्ति मिल जाएगी, ये करोगे तो अलग अलग ये सुख मिलेगा, अलग अलग बातें बताई जाती है। तो ये अलंकारमयी भाषा से जब तुम विचलित नहीं होगे, हाँ, और इस प्रकार तुम अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति पूर्णतः सजग होकर के उसी में लीन हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब अर्जुन का सवाल है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है, यानी उसका सामान्य व्यवहार कैसा लगता है, इसके बारे में अर्जुन की ये उत्सुकता है जानने की, प्रश्न है इसके बारे में, क्योंकि अभी तक भगवान ने बोला है समचित्त रहो, है ना, सुख सुख दुखे समे कृत्वा, और भी आगे जाकर के परिणामों की चिंता किए बिना भक्ति में कार्य करो, इस प्रकार से सब बातें बताई है। तब अर्जुन के मन में है कि ऐसा व्यक्ति कैसा बोलता होगा, कैसा चलता होगा, जो पूर्णतः भगवान के भक्ति में लीन हो गया है। तो उसके बारे में अर्जुन का ये प्रश्न है।
श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित और प्रज्ञ है ना, स्थित यानी स्थिर, प्रज्ञ यानी बुद्धि है ना। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली है ना, मन में उत्पन्न होती है ये सारी इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं, क्योंकि मन तो है जो घोड़ों की लगाम है। हमने लेवल 1 में एक पिक्चर देखा था, याद है क्या आप लोगों को? 5 घोड़े दिखाए थे, वो 5 है हमारी ज्ञानेंद्रिय और उनकी एक लगाम है, और लगाम एक व्यक्ति के हाथ में है। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय है 5 घोड़े के रूप में, उनकी जो लगाम है वो है मन। हाँ, और लगाम हाथ में किसके है? बुद्धि के, है ना। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जब मन में उत्पन्न होती है इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, तब मन विचलित करता है और फिर इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है और इंद्रियों को कंपेल करता है वो इंद्रिय विषयों में लिप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का अर्थात इच्छाओं का परित्याग कर देता है। ये इच्छाएं ही नहीं उत्पन्न होती उसके मन में, तो क्या इच्छाएं नष्ट हो जाती है? नहीं, इच्छाएं कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। ये नहीं बोल सकते हम इच्छा करना बंद कर देंगे, कभी नहीं हो सकता ये। इच्छा ये भी हमारे जीवन तो होने का लक्षण है, तो इच्छाएं तो रहेगी। तो करना क्या है फिर? तो इच्छाएं हमको इस प्रकार से करना है कि वो केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो, तब ये सारे हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का नाश हो जाएगा। तो जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, अब उसका मन एकदम शुद्ध हुआ क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति की यहाँ की भौतिक आसक्तियां खत्म हो गई मन से, तब मन एकदम शुद्ध हो गया है और वो मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, आत्मा में ही संतोष पा लेता है। आत्मा राम जिसको कहते हैं, आत्मा से ही संतुष्टि पाने वाला, वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो 3 ताप कौन से हैं? भौतिक जगत के 3 ताप है, आध्यात्मिका, अधिभौतिका और अधिदैविका, है ना। आध्यात्मिका यानी हम अपने मन में क्लेश उत्पन्न करते हैं, अपने ही या अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं बिना मतलब के, तो वो आध्यात्मिका। फिर अधिभौतिका, दूसरा कोई जीव हमको कष्ट देता है, कभी मच्छर आके काट लेता है, मलेरिया हो जाता है, कभी पड़ोसी आकर के झगड़ा करता है ना, या दूसरा कोई हमको कष्ट देता है, तो दूसरे जीव से प्राप्त होने वाले तकलीफें वो अधिभौतिका कहलाते हैं। और अधिदैविका, जो दैवी प्रकोप से कोई तकलीफें आती, कभी अचानक से बाढ़ आ गई, है ना, कभी अर्थक्वेक हो गया, या कोई एकदम संक्रमणकारी बीमारियां आ गई, है ना, ये सब कैसी है? दैवी प्रकोप, तो वो अधिदैविका कहलाती है। तो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, मन उसका स्थिर है, तकलीफें है बाहरी स्वरूप में, है ना, और ये उसको पूरी तरह से मालूम है कि सुख और दुख तो आना जाना है, जैसे सर्दी और गर्मी का मौसम आना जाना है। तो इस प्रकार से मन में वो स्थिर रहता है और सुख में भी प्रसन्न नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं है अभी मुझे और मैं कितना सुखी हूँ, है ना, धन संपत्ति अपार है, परिवार सुखी है ना, तब भी वो प्रसन्न नहीं होता। वो आत्मा राम, आत्मा में संतुष्टि पाता है। जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहस्
तत्तप्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो भौतिक जगत में शुभ अशुभ, सफलता असफलता, सब कुछ ये आना जाना होता ही है। तो उसमें वो ना तो अशुभ आए यानी असफलता आए तो अरे 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 बहुत दुखी हो गया, घृणा करने लग गया उस परिस्थिति से, ऐसा नहीं होता, विचलित होता ही नहीं वो। तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थिर होते हैं। ये बड़ा अच्छा उदाहरण है, देखिए। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह से जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो कछुए का आपने देखा है क्या? कछुआ ऐसे जाता रहता, चार पैरों पर जाता रहता, उसके सामने कुछ भी रुकावट आ जाए, वो तुरंत करता क्या है, अपने सारे अंग अपने खोल के अंदर कर लेता है। उसको लगता है कि अब कोई ना कोई आक्रमण करेगा, तो हरे वो कृष्ण माता। हाँ, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने सारे अंग अपने खोल के अंदर कर लेता है ना? क्यों? जिससे कि उसकी रक्षा हो सके। वैसे ही जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, वो जैसे ही इंद्रिय विषय दिखते हैं तो अपनी इंद्रियों को मानसिक रूप से उसको अपने अंदर खींच लेता है, जिसके कारण वो इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित ही न हो पाए। हाँ, तो ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला होता है, दृढ़ता पूर्वक वो इसी चेतना में अपने आप को बनाए रखता है। इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो इंद्रिय भोग से उसने अपने आप को निवृत्त कर लिया, यानी घर में अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, लेकिन नहीं नहीं, मुझे तो बस यही खाना है ना? लेकिन मन में इच्छा है, मन उधर भाग रहा है, भोगों की इच्छा बनी रहती है, तो फिर क्या होता है, वो स्टेबल नहीं रह सकता। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यानी उसने केवल ऊपरी तौर से अगर अपने मन को वो कर लिया, अपने इंद्रिय को वश में कर लिया है ऊपरी तौर से, तो वो योग्य नहीं है। अगर उसको उत्तम रस, हायर टेस्ट मिल जाए, परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट उसको जब मिलता है कि भक्ति का रस कितना उत्तम रस है, तो ये सब भौतिक चीजें जो है, आकर्षण की चीजें हैं, उसके प्रति उसका आकर्षण खत्म हो जाता है ना? तो क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया है ना, बेटर, वो सबसे अच्छा है, वो स्वाद एक बार उसको मिल गया, तब वो ऐसी वैसी चीजों के स्वाद के प्रति आकृष्ट होगा ही नहीं, है ना? तो वो यहाँ बताया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हाँ, इसके बारे में ऊपर का श्लोक जो है, परम दृष्टवा निवर्तते, तो हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि पहले तो हम भक्ति में आने के पहले हम मूवीज देखते हैं, बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ते हैं, ये सब, लेकिन भक्ति में आने के बाद उसमें से रुचि ही हट जाती है। चाहे कौन सी भी मूवी लगी हो, और सब लोग तुमको फोर्स करते हो, चलो मूवी देखने चलो, इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, हमारी टेस्ट कैसे होगी, कृष्ण कथाओं में रुचि आ गई है, तब ये सब चीजें एकदम क्या बोलते हैं उसका, चिल्लर लगने लगती है, इच्छा ही नहीं होती। तो वो स्टेज जब आती है, तब ये सारी भौतिक आसक्तियां अपने आप दूर हो जाती है। तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर। तो इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो इंद्रियों को, वेग को हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत प्रबल होती है। अच्छे अच्छे लोगों को एकदम
पटक देती है उठा करके। जैसे हमने विश्वामित्र का उदाहरण हम ले सकते। विश्वामित्र ने इतनी, विश्वामित्र नहीं हाँ विश्वामित्र ही तो, उन्होंने कितनी तपस्या की, लेकिन क्या हुआ, वो मेनका आई और उनके केवल घुंघरुओं की आवाज से इनकी तपस्या भंग हो गई और फिर आगे जाकर के पतन हुआ। तो ऐसी इंद्रियां प्रबल होती है, उनको किसी भी क्षण हमने निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, है ना। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो इंद्रियों को पूर्णतया वश में किया है और इंद्रियों पर संयम है। हाँ, जो कुछ इंद्रिय भोग, जो कुछ खाना भी है, जो कुछ करना भी है, उसमें नियमित स्वरूप है उसका। हाँ, तो ऐसी और अपनी चेतना को पूरी अपनी मन बुद्धि वाचा कर्मणा बोलते हैं ना, मन से वाणी से कर्म से पूर्णतः भक्ति में लगा है, तो वह वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। महाराज अम्बरीश की मैंने कहानी आप लोगों को बताई थी लेवल 1 में। तो उसमें किस प्रकार से वो इतने भक्ति भाव में थे, वो निर्जला एकादशी करते थे और दुर्वास मुनि आ गए थे और उनका निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करने का समय बीता जा रहा था। तो उन्होंने केवल एक बूंद अपने मुख में रखी थी कि कम से कम वो फल एकादशी का व्रत फलित हो जाए। हाँ, जबकि उनको मालूम था कि अतिथि के पहले खाना तो नहीं खा सकते, है ना, लेकिन उन्होंने व्रत पारण के लिए इतना सा एक बूंद पानी लिया था। उसमें भी दुर्वास मुनि को बहुत क्रोध आ गया था और किस प्रकार उन्होंने अपने बाल तोड़ करके उसमें से एक राक्षस पैदा किया था और राक्षस को आज्ञा दी थी कि इसका नाश करो। तब सुदर्शन चक्र आया और उसने उस राक्षस को मार दिया और फिर दुर्वास मुनि के पीछे पड़ गए थे। तो वो सब कथा हमने सुनी है। तो ये मत पर शब्द किसके लिए सार्थक है, ऐसा होना चाहिए जैसे महाराज अम्बरीश का जीवन था। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। हाँ, तो कृष्ण की भक्ति करेंगे तब इंद्रिय अपने आप वश में आएगी, अन्यथा बहुत कठिन है। अब ये 2 श्लोक जो हमने बहुत डिस्कस किए हैं लेवल 1 में भी, है ना, पतन के 8 स्टेजेस, साइकोलॉजिकल पतन के 8 स्टेजेस। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ना। हमने ये 4 स्टेजेस यहाँ बताई है। अगले श्लोक में आगे की 4 स्टेजेस बताई, किस प्रकार से केवल इंद्रिय विषयों के वस्तु का ध्यान करने से, देख लिया कोई बात नहीं, उधर से ध्यान हटा, लेकिन देखा और फिर अपना मन में उसका चिंतन करने लगे, ध्यायतो विषयान पुंसा, तब वो पूरा आगे का वो साइकिल चालू हो जाती है ना। ध्यान करने से क्या हो जाता है, आसक्ति, उसके बाद तीव्र आसक्ति काम, और फिर वो पूर्ण नहीं हुई इच्छा, तब फिर क्रोध आता है। फिर क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ठीक है ना। तो ये 8 स्टेजेस जो है वो पतन के 8 स्टेजेस हैं, इसलिए हमको
कहीं ना कहीं उसको ब्रेक लगा के अपने आप को संवार लेना चाहिए। क्रोध के स्टेज पर ही सही, क्रोध तो प्रकट होता है ना, तब तक तो सुप्त है। ध्यान भी आप सुप्त अवस्था में कर रहे हैं, आसक्ति भी निर्माण हो रही है सुप्त अवस्था में, और काम भी उत्पन्न हो रहा है सुप्त अवस्था में। लेकिन जब क्रोध का प्राकट्य होता है तब तो भी कम से कम हमने अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और पतन से बचना चाहिए। नहीं तो फिर जाएगी क्या, मोह उत्पन्न होगा, स्मरण शक्ति जाएगी और फिर बुद्धि का नाश हो जाएगा। और इस प्रकार हम फिर बार बार इस भवकूप में आते रहेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए समस्त राग तथा द्वेष, अटैचमेंट एंड द्वेष, राग यानी अटैचमेंट है ना, राग और द्वेष, घृणा, इनसे मुक्त अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा वश करने में समर्थ व्यक्ति ही भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो ये क्या होता है, जिस प्रकार हम कृष्ण भावनामृत में अगर आ गए भक्ति में, तो क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे, तुष्ट हो जाएंगे। और तुष्ट होने पर ये जो तीन ताप हर एक व्यक्ति को प्रताड़ित करते रहते हैं, उन तीनों तापों से भी हमको मुक्ति मिल जाएगी, और उस प्रकार हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है ना। मन स्थिर नहीं होगा तो मन में शांति कहाँ से रहेगी, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो कृष्ण भावना भावित हुए हुए बिना हम सुख नहीं पा सकते, ये यहाँ पर बताया है ना। जो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, भक्ति में आ जाएगा, वही सुख प्राप्त करेगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो जैसे एक आध नाव चल रही है और बहुत जोर से वायु आई, तो क्या हो जाता है, वो वायु के अनुसार वो नाव अपने आप उस डायरेक्शन में चली जाती है। वैसे ही कोई भी एक इंद्रिय हमारी कमजोर हो, कोई एक इंद्रिय विषय के प्रति हमारी थोड़ी सी भी आसक्ति हो, तो वो हमारा पूरा हमारी बुद्धि को हर ले जाएगी, है ना। तो थोड़ी सी भी आसक्ति हमारा विनाश कर सकती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत हो गई है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट लग गया है। परम दृष्टवा निवर्तते, तब ये यहाँ के टेस्ट से उसको कोई मतलब नहीं रहा, इस प्रकार से वो विरत हो गई है ना। मतलब ऐसा दिखावे के लिए नहीं, जब हमको हायर टेस्ट मिलेगा तभी वो योग्य प्रकार से संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपने जिस व्यक्ति की इंद्रिया अपने अपने इंद्रिय विषयों से विरत हो गई है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब ये भी श्लोक बड़े अच्छे हैं, देखिए ये वाला। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।
जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग कौन से, एक भौतिकता में लिप्त है और एक आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति में लगा रहा है। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। उनको लगता है ये क्या कर रहा है, उनके लिए रात्रि के समान है। और भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। यानी जो भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत धन संपत्ति कमाना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, वो इसके लिए बिल्कुल नगण्य है, जो आत्म परीक्षण में लगा है, आत्मोन्नति में लगा है। और जो आत्मोन्नति के कार्य कर रहा है, भगवान की पूजा अर्चना, है ना, जप कर रहा है, साहित्य पढ़ रहा है, आध्यात्मिक साहित्य, वो उन लोगों को लगता है क्या वेस्ट ऑफ टाइम, हरि हरि कर रहा है ना, घंटा भर पूजा कर रहा है, श्री कृष्ण को सजा रहा है, क्या वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो दोनों की विचारधाराएं एकदम अलग अलग है। वैसे ही हम प्रैक्टिकली भी सोचे तो देखिए, इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं ना, वो कब उठते हैं, 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, और फिर अपना कार्य एकदम फटाफट चालू कर देते, 4:30 बजे मंगल आरती, जप, ये वो करके एकदम फिट। हाँ, और 2 बजे का समय इन लोगों के लिए कैसा रहता, भौतिकतावादी लोगों के लिए, वो तो जस्ट पार्टी वार्टी करके आए रहते और सोते रहते उस समय। तो जब ये आत्मोन्नति वाले भौतिक अपना भक्त लोग जब जग जाते हैं, तब भौतिकता वाले लोग सोए रहते हैं। और जब भौतिकतावादी रात को 8 बजे से पार्टी वार्टी में लग गए, नाइट लाइफ उनकी चालू हो गई, तब ये लोग तो सो जाते हैं। तो उस तरीके से भी हम ये देख सकते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, है ना, जो सबके लिए रात है उस समय ये भक्त लोग जागते हैं। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, जब सब लोग जागते हैं तब ये रात का मतलब सोने का आनंद लेता है। ठीक है ना। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यानी वही बताया है, इच्छाएं तो आएगी, लेकिन जो धीर पुरुष है, जो भक्त पुरुष है, वो क्या करेगा, इच्छाएं आती है वो विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र विचलित नहीं होता, अनेक नदियों के प्रवाह उसमें निरंतर आते रहते, लेकिन समुद्र अपनी सतह से कुछ भी विचलित नहीं होता उन नदियों के कारण। लेकिन हाँ, तो ऐसा ही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। हाँ, तो बाकी सामान्य लोग क्या करते हैं, ये इच्छा हुई, अच्छा आज ये खाने की इच्छा हो रही मुझे, किसी भी तरीके से आज तो मुझे ये खाना ही है, या आज ये इच्छा हो रही मुझे, वो मूवी देखने की इच्छा हो रही, बस इच्छा हुई नहीं कि उसकी तृप्ति के पीछे वो प्रयत्नशील हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से उनके शांति तो उनको मिल नहीं सकती। बराबर है, बड़ा सुंदर श्लोक है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामां यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इसका तात्पर्य कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, फिर से एक बार अनुवाद देख लेंगे कि जिसने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है ना, कि इंद्रिय तृप्ति के पीछे वो भागता नहीं है, वो इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, वो इच्छाओं से रहित है, भौतिक इच्छाओं से रहित है। हाँ, और जिसने सारी ममता, मम यानी मैं और उसके प्रति अटैचमेंट, है ना, मेरा घर, मेरा परिवार, उसके प्रति के अटैचमेंट को त्याग दिया है। हाँ, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति रहती है उसको त्याग दिया है, और जो अहंकार से रहित है, मैंने किया, मेरे लिए अहंकार है ना, उससे रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम श्लोक है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो विवरण दिया है भगवान ने, तो वो कैसा पथ है? ये ईश्वरीय जीवन का पथ है, और जिसको प्राप्त करने पर फिर ये मोह माया उसको भ्रमित नहीं कर सकती, महामाया उसको अपने गुणों से जकड़ नहीं सकती। हाँ, नहीं तो महामाया कैसी है? अंधेरे के समान है, जहां कृष्ण तहां नहीं माया नो अधिकार। नहीं तो कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो कृष्ण कैसे है? सूर्य सम है और माया अंधकार है। तो जिसने ईश्वरीय जीवन का पथ ले लिया है, वो उस माया रूपी अंधकार से पूर्णतः बच जाता है, वो फिर मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इसका परपट कितना है देखें ना, थोड़ा सा ही हम पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। दोनों प्रकार से हो सकता है। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खट्वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के समय कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण की शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। यहाँ निर्वाण शब्द का अर्थ है भौतिकता से हम पूर्णतः हट गए। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, बौद्ध के अनुसार। हाँ, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। तो बुद्धिज्म के जो वो है तत्व है, वो पूर्णतः भिन्न है। बुद्ध स्वयं भगवान के अवतार थे, लेकिन वो प्रकट क्यों हुए थे? क्योंकि उस समय हिंसा बहुत प्रचलित हो गई थी। लोग वो वेदों का गलत अर्थ निकाल करके बलि के नाम पर बहुत हिंसा करने लग गए थे। तब उनको उस हिंसा से कैसे बचाना, इसलिए भगवान ने बुद्ध के रूप में जन्म लिया था और अहिंसा का तत्व सबको बताया था। और इसलिए वो अहिंसा बताने के लिए उन्होंने वेदों को ही नकारा था कि वेदों को ही मत मानो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ बस। क्योंकि वेदों के द्वारा वो हिंसा सीख रहे थे, गलत उसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार बुद्ध की जो वो है, उनका उनके तत्व के अनुसार ये जीवन केवल शून्य रह जाता है, यानी मृत्यु हो गई तो कुछ नहीं, उसके आगे कोई कुछ होता ही नहीं है, शून्य शेष रह जाए। तो निर्विशेषवादी है बुद्ध का तत्वज्ञान। लेकिन भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, देखिए, वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो भौतिक जीवन की समाप्ति हम इसी जीवन में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला जीवन
किस पर आधारित होगा? हमारे इस जीवन के पिछले जीवन के कर्मों पर, इच्छाओं पर आधारित होगा। उस पर हम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी ही हमारा भौतिक जीवन अगर समाप्त हो जाए, अर्थात हम भगवत भक्ति में आ जाए, तो फिर ये हमें अच्छे मार्ग पर ले जाएगा जीवन, है ना। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन का प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत ध्यान तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। तो भगवत धाम और भगवत भक्ति ये भिन्न नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो यहीं पर रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए भी हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? भक्ति करके, अनन्य भक्ति के द्वारा। ठीक है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने। तो इस प्रकार से ये अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर अध्याय था ना? बहुत ही ज्ञान जी मिलता है इससे। जी माता। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? सबने अटेंडेंस भर दिया है? हरे कृष्णा। जी माता जी। अटेंडेंस लगा दिया ना? सभी लोग भरे? माता जी हमको समझ में नहीं आ पा रहा है, उसमें क्या? लॉगिन किए थे ना, हाँ। समझ में नहीं आ पा रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा पर? समझ में ये नहीं आ पा रहा है माता जी कि मैं उसमें जो खुल ही नहीं रहा है। जैसे लिंक भेजा है ना माता जी ने, खुल हाँ, नहीं रहा है। बस उसको लॉगिन क्लिक करिए ना। उसको क्लिक करिए बस। उसमें लॉगिन एक का कोई सवाल नहीं, सिर्फ अटेंडेंस है वो तो। एक भेजा है ना, लिंक भेजे है माता हाँ जी ने, तो उसमें हाँ क्लिक करते हैं तो हाँ। लॉक बता रहा है। उसमें बोल रहा है अपना ईमेल आईडी देने के लिए और पासवर्ड देने के लिए। अच्छा। क्षमा माता जी, क्या है ये? बता सकती हैं आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। अच्छा, आपने प्रभु, दीपक प्रभु, आपने रजिस्टर किया जी है कि नहीं यहाँ पर लेवल 2 के लिए? जी किए हैं माता जी। किया है ना? फिर हाँ ऐसा हाँ। तो होना नहीं चाहिए। क्षमा माता जी, आप इनकी समस्या का समाधान बताइए। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। अब मैंने एक्चुअली आज ही ज्वाइन किया है अच्छा। लेवल 2 के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि शुरू हो चुका है। तो मुझे नहीं पता है कि कैसे अटेंडेंस लगाना है, कैसे क्लिक करना है। ये मतलब चैट मेरे में देखिए पास ना। लिंक नहीं है। चैट में देखिए आप। चैट ओपन तो करिए, चैट में दिया हुआ है लिंक। जी मैं चैट पे गई हूँ, हाँ। लेकिन चैट पे सिर्फ मैं भी ओपन अ, करके देखती हूँ, चलिए। जी ये ओपन तो हो रहा है, बस उसको डबल क्लिक करिए तो हो रहा है ये ओपन। देखिए आपको, आप लोगों को दिख रहा है कि मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा माता जी, वो लिंक दोबारा मिल सकता है क्या? है? अच्छा हाँ, लिंक रिपीट कर सकते हैं ना, ठीक है। लिंक रिपीट कर देते हैं, फिर से डाल देते हैं। जी कोई नहीं है क्या एडमिन? अजय प्रभु, फिर से डाल दीजिए एक बार। ये हाँ, किसी ने डाल दिया है लगता है। हाँ,
अभिषेक प्रभु ने डाल दिया है, अभी देख लीजिए मिल रहा है कि लिंक वो। और कुछ लोगों का हो भी गया है, मतलब लिखा है किसी ने मुझे परंजन। लगता है हम्म, मैं वैसे तो मैं उसी हरे ग्रुप कृष्णा में माता हूँ। जी। जी प्रभु। जी माता जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रभु जी। मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया माता जी, थोड़ा आधा घंटा मिस हो गया, इसके लिए हम्म, क्षमा चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने अटेंडेंस भरा है कि नहीं? सब लोग भरी है। अमृता माता जी आपको क्या दिक्कत आ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा माता मुझे लगता जी। है कि मैं उस ग्रुप में एडेड ही नहीं हूँ, पर हाँ मुझे तब आपको रजिस्टर करना होगा ना माता जी, उसके बिना मैंने तो नहीं रजिस्टर होगा ना। कर लिया है। पहले एंड लेवल 2 मेरे के लिए। जी लेवल 2 के लिए मेरे पास एक ग्रुप है हम्म जो मैंने ज्वाइन किया है, जो HIN हिन L2 पीबीएस। PBS हाँ अप्रैल 25 हाँ डेली डेली 6 6 AM AM। वाला। हाँ तो यही ग्रुप है, यही तो ग्रुप है हमारा। जी तो उसमें है इसमें तो तो अभी मुझे कोई भी लिंक नहीं आया उसमें नहीं, अभी। चैट में देखिए ना आप, ये जूम के चैट में देखिए ना आप। अच्छा। जूम के चैट में बोल रही हूँ मैं। अच्छा। ये डेली आएगा, जब आप अटेंड करोगे तो आपको जूम के चैट में अटेंडेंस लिंक आएगा, उसको क्लिक करिए, उसमें जो पूछा है वो भरिए। अच्छा ठीक है। ठीक है। जी हाँ अभी ओपन हुआ। जी 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 हाँ धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे। वो सबने भरना है क्योंकि उसी से आपकी अटेंडेंस लगेगी। ये कौन मनीषा केसकर माता जी लेवल 1 की लिंक भेजिए बोल रहे हैं। लेवल 1 माता जी 2 जून से चालू होगा अब। ठीक है मनीषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी परंजय प्रभु बोलिए। माता जी, मैं संस्कृत पढ़ नहीं पाता हूँ। जैसे भागवत गीता जो है हाँ लाए हो, हम्म पढ़ रहा हूँ, जैसे आप बोले थे ना, तो मैं भागवत गीता पढ़ रहा हूँ घर में। हम्म तो संस्कृत समझ, तो मतलब उसका जो लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, तो हम्म। हिंदी में भी तो अनुवाद भगवान श्री कृष्ण के पढ़ सकते हैं ना? ठीक है बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िए, बस हाँ अनुवाद पढ़ लीजिए, श्लोक नहीं आता कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हाँ, करने का प्रयास करिए क्लास। प्रैक्टिस करते हैं माता जी। ठीक है कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आता कोई बात। अब आप लेकिन सोचिए, अब प्रभुपाद जी विदेश गए, उन लोगों को कौन सा संस्कृत आता था, लेकिन सब लोग सीख गए क्योंकि इच्छा थी, और है ना। जी विदेशी लोग जी। अगर संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसका भावार्थ अपने आप जान सकते हैं, तब हम लोगों के लिए तो वो इजी होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं। हिंदी और संस्कृत बहुत कुछ वो नहीं है, आसपास हाँ में। माता जी, एक्चुअली क्या है माता जी कि हम लोग को बचपन से पढ़ाया सिखाया नहीं गया हाँ है ना। कोई बात नहीं प्रभु इसी कोई। इसी कारण से हाँ नहीं पढ़ अनुवाद पढ़ पाते हैं। लीजिए, अनुवाद समझ लीजिए, कोई बात नहीं। जी श्लोक माता नहीं जी। भी आते ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है। हरे परंजय प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल। जी धन्यवाद तो बोलिए। मतलब कुछ सवाल थे, जैसे आपने बोला था तीन कांड बोले हैं, कर्म कांड जो हो गया तो वो और एक ज्ञान कांड है कि उपासना कांड है। तो हाँ जो कांड है और जो भक्ति योग है वो मतलब लाइक सेम दोनों ही, मतलब इसमें आपको भक्ति करते हैं और आपको वापस जन्म नहीं होता है या आपको कोई नीड नहीं है वापस आने की, तो बोथ आर सेम। क्या बोथ किसके बारे में बोल रहे हैं आप? मुझे तो आपकी थोड़ी सी बीच में आवाज गई थी। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये 3 कांड है, 3 पार्ट्स हैं वेदों के। हाँ तो उपासना कांड ले जाता है हमको भक्ति की ओर। तो उपासना कांड जो है मतलब कि ऐसा मान सकते हैं कि वो एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स भक्ति योग, मतलब कि हम हाँ यस 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 करेक्ट। अच्छा। पता जी एक सवाल और था जिसमें आपने ये पूरा एक था आपने कि आत्म परायण जो है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब मुक्ति है ये क्या? आत्मपरायण यानी शब्दशः उसका अर्थ लो तो आत्मा में ही आनंद विचरण करने वाला, आत्मा में ही आनंद प्राप्त करने वाला। अब आत्मा में कौन आनंद प्राप्त करेगा? जो ये जानेगा कि आत्मा और परमात्मा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम भगवान के ही अंश है ना। और आत्मा परमात्मा दोनों हमारे अंदर स्थित है, परमात्मा हमारे चैत्य गुरु के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से वो वही एक्टिविटीज में वो आनंद लेगा जो भगवान को तुष्ट करे।
उसको आत्मपरायण बोलेंगे। अच्छा, ओके ओके। माता जी एक सवाल था कि जैसे आपने बोला कि मतलब हम लोग जो कर्म करते हैं उसके जो कारण हैं वो हम नहीं हैं। तो मतलब कि कर्मों के जो फल के कारण हैं वो हम नहीं हैं, और हाँ सारा अच्छे बुरे जो कर्म रहते हैं वो सब मतलब हम करते हैं, और वो मतलब कर्म जो है वो हम अच्छा बुरा अपने बुद्धि के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जो कर्मों का फल है या उसका जो कारण है वो हम नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड जन्म या तीसरा जन्म जो भी जन्म होता है उसमें तो वो कारण जो होगा वही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम बार बार इस मतलब साइकिल और बर्तन डेथ में आ रहे हैं। तो फर्म मतलब कारण तो हम ही हैं उस चीज़ के। हाँ, एक मिनट। तो अब यहाँ पर जो बताया गया है, हमको ऐसा कर्म करना है कि जिसके कर्म के फल के प्रति हम आसक्ति ही ना रखें, तब हमको वो कर्म फल का बंधन भी नहीं लगेगा। हाँ, और तब वो आप जो पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, तब वो बंधन से मुक्ति, क्योंकि हमने वो कर्मफल को त्याग ही दिया है। जब हम कर्मफल के प्रति आसक्ति रखेंगे, तब वो बंधन का कारण बन जाता है। तो उसके प्रति हम बिल्कुल पूरी तरह से, अच्छा मिले बुरा मिले, उसके प्रति हम आसक्ति ही नहीं रखें, तब फिर जाकर के हम एक प्रकार से मुक्त हो रहे हैं, वो बंधन से मुक्त हो रहे हैं, है ना। तब वो अब अगले जन्म, उसके अगले जन्म में हमको बांधे नहीं रखेगा। कोई भी अगर मान लीजिए कोई इंसान अरे बुरा कर रहा है तो क्या बुरा करता है? आपकी आवाज ना बीच बीच में कटती है, तो मुझे कुछ कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए। अभी आ रही है आवाज माता जी? हाँ, बेटर है थोड़ी। हाँ जो व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है और तो उसका फल भी बुरा ही होना है। तो अ, मतलब अच्छा बुरा तो वो उसके बुद्धि और विवेक पे करता डिपेंड कि वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, और वो उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल भी है। तो जो उसका फल भी होगा उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक, देखिए विकर्म के बारे में मैंने बताया था ना कि आदेशों का उल्लंघन करते हुए जो भी कर्म है वो विकर्म है, चाहे वो उल्लंघन जानते हुए या अनजाने ही करो, फिर भी उसका विकर्म का तो निश्चित रूप से कर्म बंधन है ही। हाँ, हम्म। आप जाने अनजाने, हाँ वो कोई बुरा कर्म हम भक्ति में कर रहे हैं, बुरा भी कर्म कर रहे हैं, ये मतलब केवल कृष्ण के तृप्ति के लिए हमको वो कर्म करना आवश्यक हो जाता है, तब फिर उसका बंधन नहीं होता। कृष्ण को समर्पण करके सब वस्तुएं पवित्र हो जाती। कृष्ण स्वयं पवित्रों में पवित्र है, तो उनसे टच जो होती है वस्तु, जो भी इच्छा, जो कुछ भी उनसे जब हम टच करते हैं, तो वो अपने आप पवित्र होती है। वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें अच्छे वस्तुओं पर भी आती है, बुरे वस्तुओं पर भी आती है। गंदगी में भी सूर्य की किरणें जाती है, लेकिन गंदगी को भी वो साफ करती है ना। उसको जैसे कीचड़ है उसको सुखा देती है, तो सूर्य किरणें उससे लिप्त नहीं होती, लेकिन उस गंदगी को वो साफ कर सकती है। वैसे ही भगवान का जब सानिध्य है, तो भगवान के लिए समर्पित काम, कभी कभी ऐसा लगता है, दृश्य जगत में लगता है कि ये अच्छा नहीं है काम, लेकिन फिर भी जब भगवान कृष्ण से संबंधित हो जाता है, तो वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम कर्म फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, तब फिर बंधन की कोई बात नहीं आती है। हम्म। पूर्णतः भगवान को समर्पित कर्म करना है, ऊपरी दिखावा नहीं। वो तो भगवान जानते हैं ना अंतरंग में है वो हमारे। तो पूर्णतया समर्पित ऐसा कर्म करना होता है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। माता जी। हरे जी, कृष्ण माता जी। जी प्रभु। माता जी जैसे आप बताएं कि आवाज जो कटती कर्म है करना प्रभु। है हाँ हाँ माता जी, हाँ क्षमा कर चाहते हैं। जी। माता जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कर्म हम करते हैं, चाहे जो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, वो बांधता है, ठीक है। वही कर्म अगर भगवान को अर्पण करते हैं तो क्या वो भी मुक्त कर देते या भी वो बांधता है? नहीं, भगवान को अर्पण कर, देखिए लेकिन ये ऊपरी तौर से नहीं होना चाहिए, है ना। अर्पण अच्छा करना अच्छा। ये कुछ जान करके, हाँ ये मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ तो छूट जाऊंगा, ये भावना नहीं। भगवान सब जानते हैं। वो जी अंतरंग जी से हमारी जब मनोवृत्ति वैसी हो जाती है, जब भक्ति जी में जी। पूर्णतः आ जाते हैं, तब सारे कर्म चाहे अच्छा बुरा उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन उतना भक्ति में जाना चाहिए ना। हम स्टार्ट ही वहीं से करेंगे कि हम बुरे कर्म भगवान को अर्पण कर देंगे, तो नहीं जैसे होगा जैसे माता उतने जी लेवल जैसे तक जाना होता है पहले ना। जैसे माता जी, जब से अभी ये भक्ति में हम लोग आए हैं तो हम्म हमको तो इस चीज का पता नहीं था, जाने अनजाने में तो हो गया है, ये तो हम्म पता नहीं है। हम्म जैसे कि जैसे कोई कुछ भी गलती, जैसे झूठ बोल दिया, कुछ भी छोटा मोटा भी बात हो जाता है तो
तो ये पता नहीं था, जैसे जब से आए हैं आप बता रहे हैं, भगवान की कृपा से, आप लोग की कृपा से माता जी, तो सुधार अपने आप में करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उसको किस तरह से तो पता, बता दिए फिर माता जी कैसे क्या करें। थोड़ा सा सबसे शुरुआत तो हरि नाम से करिए, माला जप जी चालू कर दीजिए, उससे चित्त शुद्धि होगी, है ना। वो भी, इसके भी 9 स्टेजेस है भक्ति के। तो अभी तो जी हम बहुत निचले, सबसे निचले पायदान पर है। श्रद्धा, उसके बाद है साधु संगा, फिर भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को पार किए बिना तो हम भक्ति में आए ही नहीं असली में, क्योंकि तब तक तो अनर्थ है हमारे अंदर। तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज 4th स्टेज है। तो वहां तक जाने को भी हमको बहुत समय लगेगा। उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? श्रद्धा तो चलो है, थोड़ी बेसिक श्रद्धा है अभी हमारे। फिर भजन, साधु, फिर श्रद्धा साधु संग, यानी सत्संग करना है, अच्छे लोगों का संग करना है, अच्छा श्रवण करना है, भक्तों से सुनना है ना, भक्तों के आचरण जी को देखना है, वो साधु संग। फिर भजन क्रिया, फिर खुद से नाम जप करिए, अच्छी किताब पढ़िए, है ना, जी आध्यात्मिक, ये सब, यानी वातावरण पूरा हमारा वो करिए, आध्यात्मिक करिए। उसके बाद ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज चालू होती है, और वो स्टेज बहुत लंबी है। हमारे अंदर इतनी बुराइयां भरी है कि वो एक 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 करके, जैसे जैसे हम माला जप करते हैं और भगवान के बारे में सुनते हैं, श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग अच्छे भक्तों का प्रवचन सुनना, ये सब सुनने की क्रिया से धीरे धीरे हमारे मन के वो अनर्थ जो है वो निकलने लगते हैं, अनर्थ निवृत्ति। तो वो स्टेज बड़ी लंबी है। वो जब जी पार माता कर जी। जाए, तब आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, आगे की फिर ये इतनी स्टेजेस है। तो अभी तो हम कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ, प्रयत्नशील जरूर है ना। आप आते हैं, मैं जी आती माता हूँ, प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति में आने का, तो धीरे धीरे होगा। इतनी 9 माता जी, स्टेज। जितना भी भजन करता हूँ कम ही लगता है, जितना नाम हाँ, जब करता हूँ मन को शांति नहीं मिलता है कि आज इतना नहीं हो पाया, इतना नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है भजन प्रभु जी, भगवान का प्रयत्न नाम कर, जाप भजन, अच्छी बात है, भगवान का नाम लेने में से करते रहिए, है ना। मन को और शांति करना नहीं मिलता, कैसे है? आज लगता है करना कैसे है? मुंह से बोलना है, अपने कानों से कान ध्यान पूर्वक सुनना सुनना है। है। जी विचार माता कहीं जी। ना आए, कोई भी विचार ना जी आए। आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके मन में विचार नहीं आते, लेकिन वो हमको ध्यान ऐसा एकाग्र करना है अपने कानों पर कि वो हर एक शब्द हमको सुनाई दे। वो स्टेज आनी चाहिए, तब वो शुद्ध नाम। नाम के भी 3 चरण बताए गए हैं। नाम, अपराध के साथ नाम, फिर नामाभास, और उसके बाद शुद्ध नाम। तो अभी हम अपराध के साथ नाम ले रहे हैं एक्चुअली। हाँ, नाम नाम, अपराध क्या, क्या है नाम माता जी, अपराध, थोड़ा सा। हाँ, 10 अपराध बताए गए हैं। मैं क्षमा माता जी को बोलूंगी, वो 10 अपराध इसमें डालेंगे। तो हम लोग जैसे नाम जब शुरू करने के पहले ये 10 अपराध जरूर बोलते हैं, जिससे कि उन अपराधों को हम अलग करके नाम ले सके। सारे भक्त लोग ये करते हैं, सारे मंदिरों में ये होता है। तो ये 10 नाम अपराध है। उन अपराधों से पूर्णतः मुक्त होने के बाद हम थोड़े से नामाभास में जाएंगे। और नामाभास यानी आभास हो रहा है हमको कि हम नाम को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, हमको उसमें आनंद आ रहा है। नामाभास भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। हाँ, और जी उसके बाद है शुद्ध नाम। वो जाकर के हमको अनन्य भक्ति में ले जाता है। तो ऐसे स्टेजेस हर एक में है। अभी तो हम बहुत लोएस्ट स्टेज पर है सभी चीजों के, ठीक है ना। जी। तो धीरे धीरे होगा, प्रयत्न करना है, और ये मार्ग छोड़ना नहीं है, तब कहीं जाकर नहीं के नहीं नहीं माता जी, होगा। माता बहुत डर, भय आता है माता जी, दोबारा इस भौतिक जगत में आने से बहुत डर लगता है। हाँ, फिर कितनी, बहुत, एक्चुअली कितनी भयानक जगह है ये जहाँ पर हम हैं। बिल्कुल माता जी, दोबारा आने दुखालयम का। अशाश्वतम, ऐसा है। हाँ, बिल्कुल। हरे कृष्णा। हरे चलिए। कृष्ण माता जी। माता जी, एक सवाल था मेरा कि जी। इसमें जो आपने बोला ना चैंटिंग वाला, तो क्या होता है जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के जैसे मान लीजिए मैंने 1-2 माला करी, तो उसमें तो स्पीड एक मैं मतलब कि डेलिबरेटली मेंटेन करता हूँ कि वैसी रहे जिसको मैं अच्छे से सुन पाऊँ। बट हाँ, वो कुछ करने के बाद में जो आगे की मालाएँ होती हैं, उसमें स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है, और लेकिन ध्यान जो है वो उतना रहता है, या ध्यान आता-जाता रहता है। तो
हम उसको स्पीड को अपने हिसाब से मतलब कम करके रखें, या वो धीरे धीरे जो बढ़ जाती है उसको वैसे चलने? बढ़ जाती है तो चलने दीजिए, बढ़ी हुई भी चले, अच्छी रहती है। सिर्फ एक एक शब्द अलग अलग होना चाहिए, वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अच्छा हरे कृष्ण ऐसा नहीं, मतलब खिचड़ी नहीं होनी चाहिए शब्दों की, शब्द अलग अलग रहे, स्पीड में करोगे तब भी अच्छा है। हाँ अच्छा अच्छा। जी। अब माता जी एक आखिरी सवाल था कि जितने भी हमारे जो कर्म हैं, तो कर्म के हिसाब से हमको फल भी मिलता है, आगे के जीवन भी मिलते हैं, जन्म और जन्म भी होते हैं। तो सारे जन्म में जितने भी लोग हैं जिन्होंने कर्म किया है, उसके हिसाब से उनको जो भक्ति योग में आने की अपॉर्चुनिटी है, वो सबके लिए बराबर है कि सबके लिए अलग अलग रहेगी? देखिए, जिन्होंने पिछले जन्मों में भी कुछ भक्ति का ये किया है, तो उनको तो निश्चित रूप से ज्यादा सुविधाएं मिलेगी और वो निश्चित रूप से भक्ति को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन हाँ, भगवान चाहते हैं कि उनके सारे ही बच्चे आ जाए, इसलिए चांस तो सबको मिलेगा, अच्छा चांस तो सबको मिलेगा। लेकिन अब कोई उसको मानता है, जैसे कितने लोगों के पास ये लिंक जाती है कि चलो भाई ये इसके माध्यम से घर में बैठे बैठे जुड़ो, लेकिन बहुत लोग तो अनदेखी कर देते हैं। कोई कोई लोग रजिस्टर करते फिर भी नहीं आते। जैसे शुरू में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग थे, 476 लोग थे, आए कितने थे, 100 लोग आए थे, और फिर उसमें से भी आप छटते हुए कितने कम लोग बचे। तो ये ऐसा होता है। तो वो अपनी आई हुई संधि को, आए हुए चांस को वो उपयोग में नहीं लाते हैं। तो वो उनकी बात हुई है ना। लेकिन भगवान चांस तो सभी को देना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं उनके सारे बच्चे आ जाए भगवत धाम में। तो निश्चित रूप से चांस मिलता है सबको, किसी ना किसी रूप में। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन किसी ना किसी रूप में उनको सबको चांस मिलता है कि आओ मेरे पास। लेकिन अनदेखा कर देते हैं, वो हंसी भी उड़ाते हैं भक्तों की, तो फिर उनको छोड़ देते भगवान, ठीक है भैया। ऐसा। बहुत अच्छे से बताया आपने। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। तो चलिए आज के लिए इतना बस, है ना। और बहुत सुंदर अध्याय था। आप लोग अगर आप लोगों के पास किताब है तो फिर से दोबारा पढ़िए आप लोग, है ना। और कल कर्मयोग का अध्याय लेंगे, ठीक है। वांछा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।